बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें आ रही हैं। जुमे का दिन है आज, जुलाई की 5 तारीख है, और इस मौके पर मैं आपसे मज़ीद अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में भूख हड़ताल पर जाने का इंदिया दे दिया है। आगे बढ़ें इससे पहले आपको ये सुनने को मिलेगा बहुत से सुकरातों, बुकरातों और 2 रुपए के 4 वाले दानिश्वरों और सहाफ़ियों की जानिब से कि ये तो जेल में बकरे खाता है, देसी घी में बने हुए बकरे, देसी मुर्गी, तो ये कैसे भूख हड़ताल पर जाएगा? ये तो दलिया खाता है, ये तो जेल में मर्ज़ी का नाश्ता करता है, खजूरें खाता है। तो ऐसे तमाम लोग वो हैं जो पहले कहते थे ये 3 दिन जेल नहीं काट सकता, ये मम्मी डैडी है, ये शहज़ादों वाली ज़िंदगी जीता है, ये नशई है, ये नशा करता है, ये 3 दिन जेल नहीं काट सकता। वो तमाम लोग ज़लील व रुस्वा हुए, उनके मुंह पर इमरान खान साहब ने कालक मल दी जेल काट कर। ऐसे तमाम लोग कहते थे कि ये बातचीत कर रहा है, ये इस वक्त तरले कर रहा है, ये मिन्नतें कर रहा है, ये डील मांग रहा है, ये एनआरओ मांग रहा है। लेकिन इमरान खान साहब जिस मौक़िफ़ पर थे उस मौक़िफ़ पर हैं। मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब की जमात की टीआरसी से बार बार बताया, मुलाकातें हुई हैं, राब्ते हुए हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं। उनका जो नतीजा इमरान खान साहब तक पहुंचाया जाता है, इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, हम बात अगर करेंगे तो हम उनसे बात करेंगे जिनसे बात करने का कोई फ़ायदा हो सकता है। ये इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं। अब जो इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू से पहले एक ख़बर बहुत अहम और ले लीजिए। 190 मिलियन पाउंड्स में ये जो रेफरेंस है अलकादिर वाला, मलिक रियाज वाला, इसमें इमरान खान साहब की काबीना के अरकान परवेज़ खटक हुए, जुबैदा जलाल साहिबा हुई और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हुए। इन लोगों को 10 जुलाई को बतौर गवाह बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया गया है। ये अडियाला जेल जाएंगे, 10 जुलाई को इन लोगों को तलब किया गया है। अब इसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी जमात के लोगों को हिदायत की है। इमरान खान साहब ने कहा है कि पब्लिक मकामात पर आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार एक दूसरे के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, पार्टी में अंदर इख्तिलाफात अगर हैं तो उसके बारे में पब्लिक मकामात पर आप बात नहीं करेंगे, वरना आपके ख़िलाफ़ जमात में कार्रवाई होगी। ये भी इमरान खान साहब ने कह दिया है। यानी इसका ये साफ मतलब है कि पार्टी के अंदर, पार्टी के इजलासों में आप बात कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक मकामात पर मत कीजिए। इमरान खान साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि हम अज़्म इस्तेहकाम इसमें शिरकत करेंगे, लेकिन हम सुनने जाएंगे और हम वहाँ पर जायज़ा लेंगे कि क्या बताया जा रहा है, ब्रीफिंग लेंगे और वापस आएंगे और आकर फिर हम फैसला करेंगे कि हमें इस सिलसिले में क्या करना है। ये इमरान खान साहब की जानिब से बताया गया है। और इमरान खान साहब ने ये पहले भी कहा था कि हम जो ऑपरेशन है उसको कबूल नहीं करते। इमरान खान साहब की स्टेटेड पोजीशन है शुरू से अब तक। वो कहते हैं कि फ़ौजी ताकत मसले का हल नहीं है, ना अफ़गानिस्तान में है ना हमारे यहाँ है। फिर वो कहते हैं हम दूसरों की लड़ाई क्यों लड़ें। ये भी इमरान खान साहब का शुरू से अब तक का मौक़िफ़ है। ये इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगता है कि उनकी हुकूमत के दिनों में तालिबान को बहुत बड़ी तादाद में वापस लाया गया और पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए। इमरान खान साहब के दिनों में जो सिचुएशन थी उसका अब के दिनों से, 16 महीने से और उससे पहले से जायज़ा ले लीजिए तो आपको नज़र आएगा कि सिचुएशन बेहतर थी। अब सिचुएशन जो है वो वापस ऐसी है कि हम अज़्म इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं। ऑपरेशंस के हवाले से मैंने पहले भी आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताई थी मुशर्रफ के दिनों से अब तक की। तो हमारे यहाँ बार बार ऑपरेशंस हुए हैं, दर्जन से ज़्यादा ऑपरेशंस हुए हैं। उन ऑपरेशंस के नतीजे में जो हेडलाइंस हमने बनाई हैं, जो हमने कौम को उनका नतीजा दिया है, वो ये है कि दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई है, दहशतगर्दों का किला कमा कर दिया गया है, हमने सर कुचल दिया है दहशतगर्दी का। हम अपनी सरजमीन को किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ना ही हम ये बर्दाश्त करेंगे कि कोई और सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। लेकिन हम एक के बाद एक ऑपरेशन करते रहे हैं, तो जाहिर है कि हमें वो कामयाबी जिसका हम बार बार दावा करते हैं नहीं मिली है। तो क्या कामयाबी इतनी आसानी से सबको मिल जाती? दुनिया भर में ऑपरेशंस बरसों होते हैं और उसके बावजूद भी अक्सर मकामात पर हमने देखा है कि बैठकर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी स्टेज पर आकर बात करना पड़ती है। इंडिया में नक्सल बागी हों, श्रीलंका में बागियों के ख़िलाफ़ होने वाले ऑपरेशन हों, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ होने वाले ऑपरेशन हों, इन तमाम में
अक्सर मकामात पर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह आकर, ये हमारे बाज़ मुस्लिम ममालिक में भी वेव होती है, बात करनी पड़ती है, बात होती है और फिर नतीजा निकलता है। अमेरिका को भी अफ़गानिस्तान में बात करनी पड़ी थी, उसके बाद में भी ये चीज़ें जारी रहती हैं और हमारे यहाँ भी ये हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब के जो वज़ीर दाखिला के तौर पर ट्विटर अकाउंट है, उस पर जाकर आप देख लीजिए, सर्च कीजिए तालिबान ऑपरेशन डायलॉग, आपको नज़र आ जाएगा कि जो मौजूदा अस्करी क़यादत है और जो 16 माह की हुकूमत थी, उनके दिनों में भी यही सब कुछ हो रहा था और हुआ है, हमेशा हुआ है। तो कामयाबी फ़ौरन नहीं मिलती, लेकिन हमें कामयाबी बार बार के ऑपरेशंस के नतीजे में नहीं मिल सकी है। हमने बार बार पॉलिसी बदली है। नेक मोहम्मद, गुल बहादुर और मुख्तलिफ तालिबान, वो खालिद सजना और महसूद वगैरह, सब कुछ हमने बार बार पॉलिसी बदली है, मुज़ाकरात भी किए हैं, ताकत का इस्तेमाल भी किया है। हमारे यहाँ IDPs के मसाइल भी हुए हैं और पूरे मुल्क में बदअमनी के वाक़यात, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। हमें इनका क़िला कमा करना है। अपनी पॉलिसी जो हमने पहले भी की थी, DDD वाली एक पॉलिसी थी रहमान मलिक साहब के दिनों में, तो वो भी होती है। हुकूमत अपना डेटरेंस शो करती है, अपनी सरजमीन पर अपने मुफादात के तहत एक हिकमत अमली बनाती है और फिर चलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी हिकमत अमली को देखना चाहती है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने, जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से बात करते हुए बात की थी, उसके बारे में कहा है कि मुल्क को बहरानों से एक ही सूरत में निकाला जा सकता है, आज़ाद और शफाफ इंतखाबात करके इक़्तिदार मुंतखब हुकूमत के सुपुर्द किया जाए। अवामी ताकत से मुंतखब हुकूमत ही पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकती है, ये इमरान खान साहब ने कहा है। इमरान खान साहब कहते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा PTI के मुकदमात पर असरअंदाज होते हैं, इंसाफ नहीं दिया जा रहा, वकला से मुशावरत कर रहा हूँ, भूख हड़ताल करूँगा, इमरान खान साहब ने यह कहा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोज़ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूँगा कि इनकी वीडियोज़ निकाल कर उन पर KP में मुकदमात दर्ज करें। नवाज़ शरीफ पर, ख्वाजा आसिफ पर, मरियम नवाज़ पर मुकदमात दर्ज करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में चीज़ें डिस्कस हुई थी। शहबाज गिल साहब ने ये कहा था, तो उस पर एक राय ये आई कि अगर मुखालिफिन आप पर झूठे मुकदमात दर्ज करें, आप भी यही करेंगे कि मुकदमात दर्ज करेंगे, तो ये कैसी हिकमत अमली है। लेकिन बात यह है कि कई दफ़ा बाज़ लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती, उनको जवाब देना पड़ता है। इमरान खान साहब इस पर भी मुशावरत कर रहे हैं, अभी ये फ़ैसला हतमी नहीं हुआ। बगावत के मुकदमात दर्ज किए जाएँ। इमरान खान साहब पे मुकदमा होने जा रहा है। एक और इसकी पंजाब की काबीना ने इजाज़त दे दी है। मैंने आपसे कल ट्विटर पर अर्ज़ किया था, उसमें 4 चीज़ें थीं। मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे से कम वक्त में इमरान खान साहब पे एक और मुकदमा होने जा रहा है। मुबैना धमकी अहम तरीन शख्सियात को, उस पर इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा होने जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि मुकदमा गैर मामूली अंदाज में चलेगा, गैर मामूली अंदाज में चलेगा, गैर मामूली अंदाज में। चौथी चीज़ ये थी कि गैर मामूली अंदाज में मुकदमा चलाने के लिए इमरान खान साहब की अडियाला जेल से मुंतकली हो सकती है। आपको इसका मतलब मालूम है। अब ये इमरान खान साहब की जमात जो है वो जवाब देगी। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो मैं आपसे एक और चीज़ अर्ज़ करूं कि हमारे सामने क्या आया। GTV ने अपने रिपोर्टर रईस अहमद को सस्पेंड कर दिया और बताया कि उसकी पेशावराना जिम्मेदारियां रिपोर्टिंग की हैं। वो एक बंदे के ख़िलाफ़ मुकदमे की दरख्वास्त देने वाला बन गया है। ये कैसे हो सकता है? हुकूमत पंजाब ये करने जा रही है, तो GTV ने उसको सस्पेंड किया। लेकिन अब मैं आपको जो एजेंडा था हुकूमत पंजाब के इजलास का, उसमें जो फैसला हुआ उसके वाले से आपको बताऊं। रिक्वेस्ट फॉर लीगल एक्शन अगेंस्ट इमरान अहमद खान नियाजी एंड अदर्स। द सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ब्रीफ्ड द कैबिनेट दैट कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन रावलपिंडी फॉरवर्डेड द एप्लीकेशन ऑफ वन मिस्टर रईस अहमद खान सन ऑफ राजा अब्दुल रहमान खान रिपोर्टेड GTV Rawalpindi. The applicant stated in his application that he, along with his fellow journalist, was present in Adiala Jail, Rawalpindi on 6/4/2024 to report NAB reference on 19/23 2023 का ये रेफरेंस था। The contents of application state that Mr. Imran Ahmad Khan Niazi, during media talk, leveled false and provocative allegations against senior officials of state institutions including army and judiciary। तो ये हुआ और इसमें फिर इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला हुआ था। हमारे सामने, मैंने 24 घंटे से कम की बात की थी, आ गया था कल रात में। अब हमारे सामने मज़ीद चीज़ें इस हवाले से होती हुई नज़र आ सकती हैं। तो ये ख़बर भी जो मैंने आपको दी थी और मैंने फिर ट्विटर पे बाद में ये चीज़ें पोस्ट करके कहा था काम शुरू, तो ये ख़बर भी हमारे सामने आ चुकी है।
चीज़ें पाकिस्तान में जिस अंदाज में आगे बढ़ रही हैं, आपको उनका अंदाज़ा हो रहा है। ये जो इमरान खान साहब ने हिदायत की थी, ये पहले से बाहर आ रही थी इसकी खबरें। फवाद चौधरी साहब ने आज शिबली फराज साहब के खिलाफ जो बातें की थी, शिबली फराज साहब के हक़ में बयान दे दिया है। उससे पहले आपको शहरियार आफरीदी साहब, शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब और दीगर लोग एक गाड़ी में एक जगह, शानदाना गुलजार साहिबा बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया टॉक करते हुए नज़र आए। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनका बयान भी अब आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा, ये भी होने जा रहा है। इस सिलसिले में मेरी उनकी सोशल मीडिया टीम के एक मेंबर से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि ये भी आपको चेंज नज़र आ जाएगा। शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत ही बुरा ट्वीट किया फवाद चौधरी साहब की अहलिया के बारे में, इतना बुरा कि उसको डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। नहीं करना चाहिए था शेर अफजल मरवत साहब को। और जब आप एक जमात में हों तो आपस में इख्तलाफात की बुनियाद पर किसी खातून के बारे में इस तरह की बात कम से कम मैं कहूँगा, मतलब ये सेंसलेस भी है और बेहिसी भी है, नहीं करनी चाहिए थी शेर अफजल मरवत साहब को। बहरहाल ये हुई। हिबा साहिबा ने कह दिया था वो जो बात वंडरफुल बेगैरत वाली, फवाद चौधरी साहब ने कहा था जो शख्स अपने बेटे के लिए बात कर दे। शेर अफजल मरवत साहब ने अज़राह मजाक की थी, वो एक वायरल मीम बन चुका है, ये वंडरफुल बेगैरत है, अब हर जगह इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ मौक़े पर। लेकिन बहरहाल ये बात जो शेर अफजल मरवत साहब ने की खातून के बारे में नहीं करनी चाहिए थी। शेर अफजल मरवत साहब को इस पर रुजू कर लेना चाहिए। गलत किया है उन्होंने, अच्छी बात है अगर वो रुजू कर लेते हैं। बाकी शहजाद मलिक साहब, लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, उनके हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। शकील तनोली के जो लवाहिकीन हैं, ये 2 नौजवान थे, जान से गए थे एक्सीडेंट के नतीजे में। गाड़ी मुबैना तौर पर शहजाद मलिक साहब की साहबजादी चला रही थी और लैंड क्रूज़र ने हिट किया था। अब शकील तनोली का जो वालिद है वो मीडिया से बात भी कर रहा है, अब सामने आया है, मुजाहिरा भी हुआ है, मुजाहिरे में मुनासिब तादाद में लोग भी थे और कुछ मज़ीद चीज़ें भी हुई हैं, मुजाहिरीन को रोका भी गया है। ग़ालिबन कुछ देर के लिए शकील तनोली का जो वालिद था वो सलाखों के पीछे भी गया है। बात यह कि शहजाद मलिक साहब ने बतौर जज, चीफ जस्टिस बनने से पहले, अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई किरदार अदा किया अगर, और पुलिस वाले को लाहौर हाई कोर्ट के स्टाफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हब्स बेजा में भी रखा, तो ये तो जुर्म था। अगर ये सब कुछ हुआ है, अगर हुआ है तो जुर्म था, तो मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। नहीं, वो बन गया चीफ जस्टिस, वो बन गया सुप्रीम कोर्ट का जज, अब उसके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ वो इदारे जिनका काम है मुजरिम को पकड़ना, वो कई बार चीज़ें दबा लेते हैं और दबाने के बाद लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, और अगर वो आपके ख़िलाफ़ चले जाएं, अगर वो आवाज़ उठाएं, सर उठाएं, बात करें, तो ब्लैकमेल किया जाता है, पुरानी चीज़ें फिर निकाली जाती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जो जितना ताकतवर हो, फ़ौज से हो, अदालत से हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, पार्लिमान से हो, चाहे जो हो जाए, इस मुल्क का भला, या सहाफ़ी हो, बहुत बड़ा सहाफ़ी हो भले, इस मुल्क का भला तब हो सकता है जब गिरबान से पकड़ के सलाखों के पीछे हर मुजरिम को डाला जाए, उसका ओहदा, उसका नाम, उसका मनसब, उसकी ताकत, उसका पैसा देखे बगैर किया जाए, तब तो ठीक है। वगरना ये जो कुछ हो रहा है ये महज ड्रामेबाजी है, सरासर ड्रामेबाजी है। तो इसका रास्ता जो है वो रोका जाना चाहिए। नो स्ट्रिंग्स अटैच, सीधी बात है। अब जो हो रहा है उनके खिलाफ, उसे कौन इंसाफ कहेगा? उसे कौन कहेगा कि ये इंसाफ की जंग है? क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि शहजाद मलिक साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के बाद जब बातें खिलाफ जब बातें कर दी, तो उसके बाद ही सब कुछ उनके साथ हो रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।